तो दोस्तों हाल ही में हम लोग उज्जैन महाकाल दर्शन किए थे और उसके बाद महाकाल का दर्शन होने के बाद आसपास जितने भी मंदिर थे सब कुछ हम लोग दर्शन करने गए थे। उसमें से ये एक मंदिर है जो कि हरसिद्धि माता मंदिर है, जो कि शक्तिपीठ है पार्वती माँ का। तो ये देख सकते हैं, ये दिया लगे हुए हैं, मतलब ये खंबा जैसे देख रहे हो ना, ये दिया लगे हैं। उसमें शाम की तरफ एक मतलब 2-3 जन लोग चढ़ते हैं, उसमें सारे के सारे दिया जलाते हैं। तो वो मैंने पहले देखा था, लेकिन हम लोग जब गए थे तब दोपहर हुई थी, इसी के लिए तब नहीं जला थे। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं उतना ही भीड़ है जितना महाकाल में था। और बाकी ये सब सारे जितने भी मंदिर है आसपास सभी कुछ दर्शन करने के बाद हम लोग जाने वाले थे काल भैरव मामा मंदिर। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से है हरसिद्धि माता मंदिर। तो हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद और एक मंदिर था वहाँ पे, उस मंदिर का नाम है कंकोटेश्वर मंदिर, जो कि शिव भगवान का है। तो ये और मतलब खुद से ही ये शिवलिंग निकला था मिट्टी से। और उसके बाद हम लोग आ गए थे बड़ा गणेश मंदिर। ये देख सकते हैं गणपति बप्पा को, बहुत बड़ा गणेश मंदिर। वहाँ पे हम लोग पूजा करने के बाद अंदर में बजरंगबली का मंदिर था, तो वहाँ पे सब दर्शन किए। यहाँ पे देख सकते छोटा छोटा गोपाल थे। सब कुछ दर्शन करने के बाद हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। तो आसपास जितने भी होटल्स रेस्टोरेंट थे सब कुछ प्याज लहसुन का था। तो हम लोग जैन खाना खोज रहे थे, लेकिन आसपास कहीं पे भी नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा फ्रूट सैलेड ले लिए थे, तो दोनों खा लिए पहले। और जैन खाना खाने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता, और वैसे में भी हमें काल भैरव बाबा मंदिर भी जाना था, तो वहाँ पर भी और भी ज़्यादा भीड़ रहती है। इसी की वजह से हम लोग जल्दी से निकल गए। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ काल भैरव बाबा मंदिर। और अगर आप लोग उज्जैन महाकाल का दर्शन करते हो तो काल भैरव बाबा मंदिर आना बहुत ज़रूरी माना जाता है कि भगवान शिव के ही रुद्र रूप से काल भैरव का जन्म हुआ था, जो क्रोध और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार शिव ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए भैरव का अवतार लिए थे, और तब से ही वो एक रक्षक और न्याय के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। खासकर उज्जैन जैसे स्थानों पर इनका ज़्यादा महत्व है। और एक चौंका देने वाली बात है, यहाँ पर भगवान को मदिरा जो होता है ना, दारू, उसी का भोग लगाया जाता है। तो हम भी ये सुनकर बहुत शॉकिंग लगा, लेकिन यही इनका खासियत है। और ये कहाँ पे जाता है ये मदिरा, भगवान खुद ये मदिरा पीते हैं। तो मतलब मुझे भी बहुत शौक लगा था ये सुनकर, लेकिन सच में ये मदिरा सच में पीते हैं। और उसके बाद हम लोग लाइन में खड़े हुए थे। आप लोग देख सकते हैं भीड़ कितना है, क्योंकि हर कोई इंसान मतलब महाकाल का दर्शन के बाद यहीं पे आता है। और यहाँ पे आने का मतलब 3 घंटे का लाइन पकड़कर सब्र रखना। ठीक है, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे कितना ज़्यादा भीड़ है। एक एक लाइन हमें आधा आधा घंटा पार करना पड़ रहा है। और एक बात, यहाँ पे बहुत सारे बंदर है तो आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल अगर है हाथ में तो वो छीन के भी ले जा सकते हैं। अगर टोपी पहने हो, कुछ भी हाथ में अगर पकड़े हो, वो कब छीन के ले जाएंगे वो आप पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उनसे बच के थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग मतलब शाम को लगे थे 4 बजे तरफ लाइन पे, और हम लोग यहाँ पे अभी बजे हैं शाम के 7:30। ठीक है, अभी पूरा शाम हो गई है, अंधेरा हो चुकी है। फाइनली हम लोग गेट के अंदर तक पहुंच चुके हैं। इतना सफ़र करने के बाद अभी फाइनली देखिए काल भैरव मंदिर में एंटर करने ही वाले हैं। बहुत पैर दुख रहा है भयंकर, और बारिश भी शुरू हो गई है। चलो दर्शन करते पहले। बारिश भी गिरने लगी है, जल्दी जल्दी दर्शन कर लेते हैं। मतलब सच बताओ, पैसेंस बहुत रखना पड़ता है। अभी टाइम बजे हैं 7:30। ठीक है, मतलब 2.5 घंटे सिर्फ लाइन में लगी हूँ, वो भी सिर्फ चलते चलते धीरे धीरे। तो सोचिए कितना देरी लगता है यहाँ पे। फाइनली मैं दर्शन करने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ। ठीक है, चलो। इतना देरी लाइन में खड़े होकर, इतना सब्र रख कर, इतना मतलब चलते चलते हम लोग लास्ट फाइनली मंदिर में पहुँचे। तब तक कुछ 5 सेकेंड में हम लोग दर्शन करना था उसमें, और वीडियोस में शुरू भी नहीं कर पाई। भगवान के अच्छे से मैं दर्शन कर पाई, वही बहुत मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और हम लोग पूरा गेट तक पहुँचे हैं। तब यहाँ पे देख रहे हैं जितना भी मन्नत मांगा जाता है ना, सभी को यहाँ पे टांगते हैं। कुछ पुतला जैसा था, मतलब काल भैरव बाबा का ही कुछ ऐसा है जिसको मन्नत मांग के यहाँ पे टांगा जाता है तो पूरा होता है। और दोस्तों जो 3 घंटा सब्र किए उसमें 5 सेकंड का ही सिर्फ दर्शन मिला, उसमें वीडियो कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। तो दोस्तों हम लोग का दर्शन होने के बाद हम लोग वहाँ से चले आए बाहर।